हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ एकदम बढ़िया। और मैं आप जैसे कि आप सबको बता दूं कि मेरी एसीएल और मीडियल मेनिस्कस की सर्जरी हुई थी 25 अगस्त को, लास्ट मंथ को। और मैं ये वीडियो बेसिकली आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने 3 से 4 हफ्ते में जो भी वीडियोस डाली है रिगार्डिंग टू माय सर्जरी एंड ऑल, उसके रिगार्डिंगली मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रिपीटेडली आ रहे हैं और मैं उनको आंसर भी कर ही रहा हूँ। वैसे मैं कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करता ही हूँ उनके, बट मैं एक बार आपको फिर दोबारा ये शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि बेसिकली अगर कोई कमेंट बॉक्स में नहीं देख पा रहा होगा या किसी को नहीं आइडिया होगा तो वो इससे आइडिया ले ले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मतलब कि सबसे ज्यादा मतलब कि कंटिन्यूअसली मेरे को आ ही रहा है वो ये है कि आपकी सर्जरी में कितने पैसे लगे। तो बेसिकली मैं उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि मेरी सर्जरी में ऑलमोस्ट अराउंड 75K लगे, जिसमें मैंने आपको सारा का सारा ब्रेकअप बता रखा है कि उसमें आपके एमआरआई से लेके एक्सरे से लेके जो भी मीडियम मतलब जो भी चीज थी ऐसी जो रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी मैंने उसमें बिल्कुल वेल डिफाइन करके आपको विद प्राइस सब कुछ बता रखा है। तो वो आप मेरी वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन बट स्टिल मैंने काफी को रिप्लाई भी करा, बट उसके बाद मेरे को अभी भी वीडियोस पे आ रहे हैं। तो शायद से कोई लोग जैसे पुरानी वीडियो नहीं देख पाते तो ये उसके लिए था। और उसके बाद जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो मेन मतलब कि ज्यादातर लोग जो रिपीटेडली पूछ रहे थे वो ये था कि आपने सर्जरी कहाँ से कराई है और आपका डॉक्टर का नाम क्या था। तो बेसिकली मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे घर के बहुत ही ऑलमोस्ट पास में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है, जहाँ से सतजम स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, जहाँ से मैंने ये अपनी सर्जरी करवाई है। और मेरे डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मुकुल मोहिंद्रा। तो ये क्वेश्चन मेरे को मतलब कि सबसे ज्यादा हर वीडियो पे ऑलमोस्ट आता ही है कि हर कोई पूछता है कि आपके डॉक्टर का क्या नाम था। तो वो डॉक्टर मुकुल मोहिंद्रा है और मैंने सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर से अपनी सर्जरी करवाई थी 25 अगस्त 2025 में एसीएल एंड मीडियल मेनिस्कस की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर 1 मंथ यू वॉक विद अ बेल्ट और वॉकिंग विदाउट बेल्ट प्लीज टेल। तो मतलब कि बेसिकली जो क्वेश्चन ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ एक है, बट इसी के रिगार्डिंगली काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि आपको 4 से 5 वीक हो चुके हैं तो क्या आप वॉकर का यूज और ब्रेस का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन मतलब मेरे से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि आप 5 हफ्ते बाद क्या वॉकर और नी ब्रेस खोल चुके हैं, मतलब कि हटा चुके हैं, या फिर अभी भी आप उसका यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका आंसर मैं बहुत ही अपनी वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं, बट मैं फिर दोबारा एक बार आपको बता दूं कि 5 वीक तक तो मुझे कंटिन्यूसली बोला था उन्होंने कि वेट बेयरिंग नहीं हो सकता क्योंकि मेनिस्कस रिपेयर हुआ और मेनिस्कस में ऑलमोस्ट लाइक मिनिमम टू मिनिमम 5 to 6 वीक स्ट्रेट अवे डॉक्टर मना ही कर देता है कि आप इस पे वेट बेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हील होना बहुत जरूरी है और हमारे बॉडी वेट का ऑलमोस्ट सब कुछ उसी के ऊपर पड़ना है। तो वो शायद से फिर दोबारा क्लियर हो सकता है या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इट्स बेटर कि मेनिस्कस में जो स्टिचेस लगते हैं जो रिपेयर होता है उस पर 5 से 6 वीक कोई भी वेट नहीं डालना होता है, जिसके लिए मैंने वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करा और एंड तक जाके जिस फिफ्थ वीक जब मेरा कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया था उन्होंने मेरे को बोला कि नी ब्रेस हटा दो और वॉकर का जितना मिनिमम यूज कर सकते हो उतना मिनिमम यूज करो। और वो मैंने उसी दिन हटा दिया डॉक्टर के सामने, और उस दिन से लेके अभी तक मेरे को 2 वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत इजीली चल पा रहा हूँ। मैं आपको कुछ वीडियोस ऐसे अभी दिखाता हूँ, एक बार आप साइड में ये देखना। ये मेरी अभी रिसेंट की वॉक की वीडियो है, जिस तरीके से मैं चल पा रहा हूँ। मैं अपने काम पे भी जाता हूँ, मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ और स्टेयर्स उतरता भी हूँ, स्टेयर्स चढ़ता भी हूँ और नॉर्मली ही मैं वॉक भी कर पाता हूँ। अभी हाल फिलहाल में ये मेरा स्टेटस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपने प्रीहैब में कौन सी एक्सरसाइज की थी। सो बेसिकली मैं प्रीहैब पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होके गया था और मेरे डॉक्टर ने भी मेरे को बताया था, और उससे पहले मैं काफ़ी मतलब कि रिसर्च वगैरह भी करे जा रहा था कि व्हाट एग्जैक्टली प्रीहैब हेल्प्स यू। तो बेसिकली प्रीहैब होता क्या है, आपकी सर्जरी से पहले उस मसल और उस जॉइंट को या उसके आसपास की सारी मसल्स को अच्छे से स्ट्रेंथन करना, और स्ट्रेंथन करने के बाद जब आपकी वो सर्जरी होती है उसके बाद आपका 1 से 1.5 महीना उस पर कोई भी लोड नहीं जा पाता अच्छे से, ना ही आपका नी का फुल रेंज ऑफ मोशन हो पाता है। तो उन सब चीजों को 1 से 1.5 महीने तक जो लॉस वो है हो रहा है वहां पर, उसको जो बेयर करता है वो होता है आपका मसल मास। तो प्रीहैब में मैंने उन सारी मसल्स को, जैसे कि मेरा शिन, मेरा काफ, मेरे क्वाड्रिसेप्स, मेरे हैमस्ट्रिंग
और नी की काफी आइसोलेटेड एक्सरसाइजेज जो मैंने करी थी वही मैंने प्रीहैब में बहुत अच्छे से करी थी। मैं नी का फुल रेंज ऑफ मोशन लेके आया था और जब मैंने सर्जरी कराई और विद इन द सर्जरी के नेक्स्ट डे ही जब उन्होंने टॉवल के साथ जो आपको भी बताया होगा, उन्होंने कहा कि लेग एक्सटेंशन करके दिखाओ, तो मेरा बहुत अच्छे से हुआ, जो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया था उसने और मैं बहुत मोटिवेट हुआ कि हाँ यार प्रीहैब इज लाइक की बहुत बढ़िया चीज है जो कि मेरे को बहुत हेल्प कर रही है। तो प्रीहैब इज बेसिकली आपकी सर्जरी से पहले कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपके उस जॉइंट के आसपास की सारी मसल्स को अच्छे से स्ट्रेंथन करता है और आफ्टर योर सर्जरी जो 4 से 5 वीक आप कुछ नहीं कर पाते हो, ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हो, फुल पोटेंशियल के साथ नहीं कर पाते हो, उसको इजीली आपको वो बेयर करना सिखा देता है और उसी मसल के साथ आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो और दोबारा अपने ही नॉर्मल फेज में आ पाते हो। तो ये बेसिकली मेरा प्रीहैब था कि मैंने इसमें वो सारी एक्सरसाइजेस करी थी जो डॉक्टर ने मेरे को बताई थी और कुछ मैंने खुद से भी करी थी। बट बेसिकली जब मेनिस्कस की बात आ गई थी तो मेनिस्कस में स्ट्रेट अवे 5 to 6 वीक कोई भी वेट बेरिंग नहीं था। आई थिंक एसीएल में मैंने जहां तक सुना है कि 2 वीक के बाद वो चलवाना स्टार्ट कर देते हैं, बट जब मेनिस्कस आ गया था तो उसमें 5 to 6 वीक स्ट्रेट अवे मना होता है। बट 5th वीक के बाद जब उन्होंने मेरी कंडीशन देखी तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है अब आप एक बार खोलिए और आप एक बार चल के देखिए। और मैं चला था और मैं बहुत अच्छे से मूव कर पाया था। वो मैंने अपनी वीडियोस में भी दिखाया था कि जब मेरा पहली बार जिस दिन मेरा ब्रेस और मैं बिना वॉकर के चला था तब मेरी वॉक कैसी थी, तो वो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई एक्सरसाइज करते हुए कट की आवाज आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मतलब कि इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन थे कि मतलब कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो कट की आवाज आ रही है और मतलब कि कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल लग रहा है या कुछ भी ऐसा है। तो बेसिकली इसका आंसर मैंने भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैम से अपनी पूछा था जो मेरी फिजियो है, तो उनसे भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये मतलब कि ठीक चीज है। तो जो उन्होंने मुझसे पूछा था वो यही था कि क्या आपको वो कट होते हुए पेन होता है? देन आई सेड कि नहीं मेरे को पेन नहीं होता। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला था अनटिल एंड अनलेस अगर पेन नहीं हो रहा और आप बेयर कर पा रहे हो तो आप थोड़ा बहुत रेगुलरली करते रहो, वो इजीली अपने आप ही स्मूथ हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में वो होता ही है। तो आई थिंक मेरे फिजियो ने मुझे ये बोला कि आप करते रहो और मुझे उसका रिजल्ट आया और अब मैं बिल्कुल ठीक है, मेरे को कोई कट नहीं होती है। तो आप भी वो चीज ट्राई कर सकते हैं, बट पहले प्लीज अपने फिजियो या डॉक्टर से बात जरूर करिएगा अनटिल एंड अनलेस आपको पेन नहीं होता है या होता है तो ये इसका आंसर था। सो फिलहाल के लिए अभी ही इतने ही क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि जो मैं जल्दी कर पाया था, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको उसके आंसर कर पाऊँ। अगर मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई करता हूँ वहां पर भी कर दिया और मैंने एक बार ये वीडियो बना के यहाँ पर भी इन सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया। अभी और भी काफी क्वेश्चंस हैं जो सिमिलर हैं या फिर जो थोड़े न्यू भी आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में कि 7th-8th वीक में आपका कैसा है। सो बेसिकली अभी तक के लिए ये था। बाकी मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि 7th वीक मेरे को ऑलमोस्ट होने वाला है और हाल फिलहाल में मेरी जो वॉक चल रही है, जो मेरा स्टेयर्स का उतरना चढ़ना है, जो मेरा डेली बेसिक मतलब कि मैं रोज करता रहा, वो सब चीजें मैं अब कर रहा हूँ और मैं बहुत इजीली कर रहा हूँ। बट हाँ, मैं अभी जिम में जाके कोई भी वेट वगैरह नहीं उठा पा रहा हूँ और ना ही मेरे को उठाना है, क्योंकि मेरे को स्ट्रिक्टेड मना है। मेरे को 3 वीक अभी वेट करना था, जिसमें से मेरे 2 वीक हो चुके हैं जो कल हो जाएगा और 1 वीक और रहेगा। तो दिवाली के बाद आई गेस मेरे को फिर दोबारा डॉक्टर को विजिट करना है और उसके बाद मेरे को उनसे पूछना है, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था आफ्टर 3 वीक जब आपका एवरीथिंग विल बी नॉर्मल तो आपका वेट बेरिंग स्टार्ट होगा। तो मेरे को इसके साथ फिर 7 to 8 वीक्स हो जाएंगे ऑलमोस्ट और उसके बाद मे बी मैं जिम में सारी वेट बेरिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। नी बेंडिंग मेरी अच्छी जा रही है, 120 ऑलमोस्ट डन है और मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप देख रहे हो कि मैं एक्सरसाइज करके हटाई था और सबसे पहले मेरे दिमाग में ये था कि मैं आप सबसे यही शेयर करूं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं रिपीटेडली मैं उसका एक बार आंसर कर दूं। आपको कभी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप किसी और के फिजियो की किसी और को बताई हुई एक्सरसाइजेस आप ट्राई करें। तो आपका जो फिजियो आपको बता रहा है आप वो ट्राई करो। इनकेस अगर आपको लगता है कि मेरी कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो और उससे आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप कंटिन्यू करना, बट प्लीज आप अपने किसी ना किसी सीनियर को ये वाली बात जरूर बताना, जो भी आपका डॉक्टर या फिजियो होगा, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई उससे प्रॉब्लम ना आए। एंड लास्ट में मैं इतने बताना चाहूंगा कि अभी मैं एंकल वेट जो यूज कर रहा हूँ वो है 1.5 kg का और इसके अभी मेरे को हाल फिलहाल में 1 हफ्ता और ये इसी के साथ करना है और अभी मेरे बीच में ट्रैवल भी है तो मैं इसको अपने साथ ही कैरी कर रहा हूँ। बाकी एक्सरसाइजेस की जो मेरी 5th वीक से लेके 8th वीक तक की जो एक्सरसाइजेज हैं जो 3 वीक्स के लिए मेरे को मिली है, मैं ऑलरेडी वो पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ विद डेमो। तो ये वीडियो आज की मैं यहीं खत्म करता हूँ। आपके जो भी कमेंट्स या फिर आपके जो भी क्वेश्चन है डाउट का अगर मैं कोई क्लियर कर पाऊँ तो मैं पक्का करूंगा। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना।